friends, myself Sayyid Abdul Manan. Today we are to discuss about standard 7 science chapter number 14 electric current and its effects. है ना। हम ये चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे होम के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो आता है उसके बारे में। हम ना ये सब चीज़ काफ़ी सारी हमने सुनी हुई है, कुछ चैप्टर्स आगे हमने प्रीवियस ईयर भी हमने पढ़े थे, स्टैंडर्ड 6 के अंदर कुछ पढ़ा था हमने, है ना। और जो करंट जब आएगा तो उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट होगी, वो हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। यू माइट हैव टायर्ड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड सजेस्ट इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। मीन्स हमने क्लास 6 के अंदर जो पढ़ा था चैप्टर 12 के अंदर, जो हमारा हैंड जो है कितना स्टेडी रह सकता है, मतलब आप उसको कितनी देर तक आप स्टेडी कर सकते हो। इस तरह की हमने कुछ ना कुछ गेम्स हमने खेली हुई है, नहीं खेली तो आप ट्राई भी कर सकते हो। उसके अलावा जो हम इस तरह के गेम्स भी खेलते हैं कि भाई किसकी आई लिंक जो है सबसे कम हो रही है, इस तरह के हमने कुछ गेम्स खेली हुई है। पहली एंड बूजो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्ट इन क्लास 6। हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था। पहली और बूजो ने क्या किया था कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से कनेक्ट करते, उसके कुछ गेम्स हमने खेली हुई थी। दे हैड लॉट ऑफ फन ट्राई इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। They enjoy it so much that they decide to suggest it to a cousin of theirs who stayed in different town। मीन्स उनने फैमिली के साथ, उनके जो मतलब जो रिश्तेदार के साथ, उनके साथ ये गेम खेली थी। तो उसका ऐसा आइडिया रहा कि जो उसका जो कज़िन है आउट ऑफ टाउन है, उसको भी क्या ये सजेस्ट करे ना, उतनी उसको मज़ा आई थी। सो पहली मेड अ नीट ड्रॉ शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वेयर टू बी कनेक्टेड। ये आप बता रहे हैं कि किस तरह से उसने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो नॉर्मल जो हमारा जो सेल जो होता है ना, जो बैटरीज के अंदर वॉच के अंदर जो नॉर्मल जो सेल है उसका जो नेगेटिव जो है नेगेटिव पार्ट है, उसको सेफ्टी पिन इस तरह से है उसके साथ कनेक्ट किया है। सेफ्टी पिन का एक जो वायर है उसको बल्ब के साथ, और एक बल्ब के साथ जो वायर जो जा रहा है वो हमारा जो की के साथ ज्वाइन किया हुआ है। और ये टू जो नेल जो है, नेल के बीच में हमने कॉपर वायर लिया हुआ है। कॉपर वायर के इनसाइड हम क्या की को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और ये जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर एक जोड़ देंगे, तो पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। आप देखो पूरी सर्किट कनेक्टेड है। कनेक्टेड होगा तो उसमें से क्या करंट पास होगा, और ये जो बल्ब है ग्लो होगा। ठीक है, अभी आगे आएगा तो पता चलेगा। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली? इट मेड बूजो वंडर इफ़ देयर वॉज अ ईजियर वे टू रिप्रेजेंटेड देयर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। मतलब आप उसको बता सकते हो कि ये ड्रॉ करके थी, यस हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसको ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा ऐसे ड्रॉ करना, उससे बेहतर है कि भाई कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर ले, मतलब उसको स्मॉल कर दे तो हमारे लिए क्या होगा, ईजी रहेगा। तो वो हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स हमें पढ़ना है। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कुछ जो इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट जो है वो क्या है, और उसके सिंबल से पहचाने जाते हैं। आप सिंबल ड्रॉ कर लोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा भाई ये कंपोनेंट की बात करें। इन टेबल 14.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल आर शोन। यू मे कम across different symbol for this component in different books. However, in this book we shall be using the symbol shown here। है ना। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया, आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक जो सेल जो है, इलेक्ट्रिक जो सेल है ना, इतना बड़ा ड्रॉ करने से, ऐसा ड्रॉ करने से बेहतर है कि हम क्या करें, इसका सिंबल आपको रिमेंबर रखना है। ये जो बिग वाली जो लाइन है एक स्मॉल वाली लाइन है, जो बिग वाली जो लाइन जो रिप्रेजेंटेड करिए पॉजिटिव, क्या करिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। सेल के अंदर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, आपने देखा होगा पॉजिटिव होगा वहाँ पर ऐसा है ना टॉप जैसा होगा, तो ये आपको पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं पता था आपको, सेल अच्छे से देखना है, सेल पर यहाँ पे ड्रॉ भी किया होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो बल्ब को इतना ड्रॉ करने से बेहतर है कि उसका सिंबल, तो उसका सिंबल है यहाँ पर से सर्कल कर लो, और इस तरह से बल्ब इस तरह से आप ड्रॉ कर लो। इस तरह से क्या होगा, बल्ब का सिंबल होगा। इस तरह से स्विच का भी सिंबल है ना। जैसे हमने सेफ्टी पिन यहाँ पे ली थी, ठीक है, जैसे सेफ्टी पिन ओपन कर रहे थे हमने क्लास 6 के अंदर देखा था, तो हमारा सर्किट ओपन हो जाएगी तो ये बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो पिन के लिए ये है इस तरह से टू एंड है, उसका ज्वाइन कर लो तो ये ऑन स्विच है, और ऑफ है मतलब ये एंड क्या होगा, खुला होगा, ये एंड क्या है, खुला होगा। इस तरह से ये है। और काफ़ी सारे जो, ये तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल देखा था, बट जो बैटरी है मतलब उसके अंदर क्या ज़्यादा सेल होते हैं। बैटरी जो होती है ना, जैसे हम पावर बैंक यूज़ करते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे सेल होते हैं, तो वो सेल जो होते हैं उसके जो सिंबल है
प्लस माइनस, उसके बाद वापस प्लस माइनस, ठीक है, एक बिग स्मॉल इस तरह से क्या जुड़ता जाएगा और इस तरह से ये सीरीज़ बनती जाएगी। तो क्या होगा, हमारी ये बैटरी का सिंबल रेडी होगा। और वायर है तो उसका आप नॉर्मली इस तरह से ले सकते हो लाइन ड्रॉ कर कर। तो आपको ये जो पैटर्न ड्रॉ करने से बेहतर है कि आपको सिंबल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए ईजी होगा, इसीलिए हमने सिंबल यूज़ किया। तो ये क्या है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। Look at symbol carefully. In the symbol of the electric cell, notice that there the longer line and shorter but thicker parallel line. Do you recall that the electric cell has positive terminal and negative terminal? In the symbol of the electric cell, the longer line represented the positive terminal and thicker shorter line represented the negative terminal. हमने जैसे सेल के अंदर देखा ना, सेल के अंदर जो इस टाइप का क्या है, इस टाइप का बिग लाइन एक स्मॉल लाइन है। जो बिग जो लाइन हो क्या है, हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है और स्मॉल वाली क्या है, हमारी नेगेटिव है। ये जो बिग वाली जो होगी बिग लाइन वो क्या थोड़ी थिक भी होगी तो उससे आपको पता चलेगा भाई ये पॉजिटिव है। तो आपको जब सिंबल ड्रॉ करने का बोले तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव लाइन को बिग रखना है, इसको थोड़ा थिक रखना है, उसमें स्मॉल। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड ऑफ पोजिशन द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एज शोन। हमने देखा स्विच ऑन है और ऑफ है, वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। इस तरह से ऑफ होगी तो क्या होगी, खुला होगा, बीच में से जो वायर है, ठीक है, जो ऑन होगी तो ये क्या हो, जुड़ा होगा, इस तरह से होगा। The wire used to connect the various component in the circuit are represented by line। कुछ हमने जो देखी थी, कुछ जो वेरियस जो कंपोनेंट जैसे वायर को हमने जैसे ज्वाइन किया हुआ ना, उसको हम लाइन से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इन टेबल 14.1 बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। डू यू नो व्हाट इज अ बैटरी इज? लुक एट सिंबल ऑफ द बैटरी, कैन यू मेक आउट what a battery could be? For some of the activity we may need more than the one cell, so we connect two and more cells together in shown figure 14.2. Notice the positive terminal of the cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of two or more cell is called battery। हमने देखा यहाँ पर बैटरी का भी आपको क्या दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ है। तो बैटरी का भी आपको सिंबल दिया हुआ था, आप देख सकते हो कि जो अब बैटरी है जो कहीं पर है ना, हमें जो कुछ जो वॉच जो होती है उसके अंदर एक से ज़्यादा 2-3 हमें सेल यूज़ करना पड़ता है। तो उसको किस तरह से ज्वाइन करना है कि भाई बैटरी का जो पॉजिटिव, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको क्या करना है, सेकंड वाले का पॉजिटिव है सेकंड वाले के नेगेटिव के साथ ज्वाइन करना। मतलब एक साइड पॉजिटिव होगा, ये जैसे सेल है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, हमें यहाँ पर टॉप जैसा वक्त पता चलेगा। अब ये जो बैक साइड वाला जो पार्ट है वहाँ पर क्या करना है, वापस सेल ज्वाइन करोगे तो सेल जो पिछले वाला जो सेल है उसका पॉजिटिव होना चाहिए, इसके साथ नेगेटिव, पहले वाले के नेगेटिव और दूसरे वाले का पॉजिटिव, ये दोनों को क्या करना है, इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है। इस तरह से हमें क्या करने जाना है, सेल को हमें ज्वाइन करते जाना है। यहाँ पर आपको दिया, आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, इस तरह से आप उसको सीरीज़ में बना सकते हो। तो ये जो रेडी हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ये जो कनेक्शन जो हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ठीक है। Many devices such as torch, transistor, toys, TV remote control use battery. However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other, as shown in figure 12.2. Sometimes the cells are placed side by side. Then, how are terminal of the cells connected? Look at carefully inside the battery compartment of any device. There is usually thick wire of the metal strip connected to the positive terminal of the other cell to the negative terminal of the next cell in figure 14.3. In order to help you to place the cell correctly in battery compartment, plus and minus symbol are usually printed there। मतलब हमने देखा है कि जो हमारे जो ये जो बैटरी वाली जो चीज़ टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, टॉयज़ है, टीवी रिमोट के अंदर हमने जो बैटरी का जो कनेक्शन देखा ना, वो क्या होता है, ऐसे उसके साथ पैरेलल किया होता है। तो पैरेलल क्या होता है, आपको इस तरह से आपको इस फॉर्म में नहीं दिखा देगा, कहीं पर आपको हाँ होगा, चलो कैलकुलेटर के अंदर इस तरह से दिखा देगा। बट कुछ जो है टीवी रिमोट के अंदर आपने देखा होगा जो सॉकेट जो बैक साइड का होगा, तो ऐसा इस टाइप का सॉकेट होगा, यहाँ पर है ना जैसे स्प्रिंग्स लगी होगी, एक स्प्रिंग होगी एक साइड सिर्फ मेटल होगा, एक साइड यहाँ पर मेटल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग होगी। अब देखना दोनों का जो कनेक्शन जो है, मतलब सेल को पुट करने की जो तरीका है वो डिफरेंट होगा।
जैसे पैरेलल मतलब किस तरह से कि यहाँ पर एक ने सेल रखा है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। जो सेकंड जो होगा ना उसका क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनसाइड जब उसको सर्किट आप ओपन करोगे तो सर्किट ओपन करने की वजह से क्या होगा कि आपको सेल दिखा देंगे। सेल की जो सर्किट है उसका जो जॉइंट है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होगा कनेक्ट होगा। मतलब ये वायर है पॉजिटिव नेगेटिव से, ये नेगेटिव कहाँ पर गया पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इस तरह से क्या होगा कनेक्शन होगा। और लास्टली आप देखोगे तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इस तरह से एंड आपको दिखा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। भाई एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव को कनेक्ट किया तो पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो दोनों एंड एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास मिल जाएगा। अदरवाइज इस तरह से भी आप कनेक्शन कर सकते हो कि दोनों नेगेटिव जो है आप ज्वाइन कर लो, ये दोनों पॉजिटिव आप कर लोगे तो क्या होगा ये कनेक्टेड होगा। अदरवाइज आप बीच में कोई चीज़ रख दो तब भी हमारी सर्किट जॉइंट होगी। तो इस तरह का क्या जॉइंट होता है, इसीलिए आपको पता चले, इसलिए जो हमारे जो कंपनीज वाले जो होते हैं उसके अंदर सिंबल प्लस माइनस का आपको दिया जाता है। प्लस माइनस आपको पता चलेगा यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है ना। सभी में इस तरह से नहीं होगा। तो ये आपकी जो सिंबल आपको रिमाइंड रखना है, ये जो बिग लाइन होगी वो और स्मॉल लाइन होगी माइनस होगी, बिग लाइन होगी प्लस हमारी होगी। तो इसको आपको 2-3 मतलब इस तरह से ज्वाइन करोगे सेल को तो हमारी बैटरी रेडी होगी। हाउ कैन वी कनेक्टेड द सेल टू प्रिपेयर बैटरी फॉर आवर एक्टिविटी? यू may make a cell holder as shown in figure 14.4 using the wooden block, 2 iron strip and rubber band it is necessary। हम किस तरह से बना सकते थे, आपको ये क्या करना है कि 2 आयरन स्ट्रिप ले लो और हमें 2 कनेक्टेड वायर ले लो, एक रबर बैंड ले लो, रबर बैंड लेना है और हमें एक वायर को ज्वाइन करना है ना। यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला ना कि क्या होगा कि आप देखो एक यहाँ पर स्प्रिंग टाइप होगा, यहाँ पर स्प्रिंग टाइप होगा, बट इनसाइड आप उसका कनेक्शन देखो ना वायर का तो प्लस माइनस के साथ जॉइंट होगा, प्लस माइनस के साथ जॉइंट होगा। आपको बैटरी बनाना है तो इस तरह से आप 2 सेल ले लो, 2 स्ट्रिप ले लो, एक वुडन कप आप जो स्ट्रिप जो आयरन स्ट्रिप को फिक्स कर दो और उसके साथ हम क्या करेंगे 2 वायर को ज्वाइन कर देंगे। और बीच में हमें क्या करना है 2 सेल की जो भी मतलब जितना एरिया है 2 सेल का जितना मतलब लेंथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रिप को रखना है। स्ट्रिप को रखोगे तो आप क्या होगा ज्वाइन कर सकते हैं। द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली, है ना। ये रबर बैंड क्या करेगी, जो मेटल स्ट्रिप को टाइटली वो होल्ड कर सकते। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरी ऑफ 2 or more इलेक्ट्रिक सेल। प्लेस द सेल इन दैम properly, place the cell is them properly such that the positive terminal of the cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of the wire each of 2 metal clip on the cell holder as shown figure 14.5. Your battery is ready for use. The symbol used for representing a battery is shown in 14.1. Let us now draw a circuit diagram of the electric current using the symbol shown in 14.1. हमने देखा ये जो आप इस तरह का सेल होल्डर भी आप परचेस कर सकते हो। सेल होल्डर में आप देखोगे तो एक ये फॉर एग्जांपल ये हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये जो इस और ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये दोनों के जब वायर आप देखोगे तो दोनों के इनसाइड्स के वायर क्या पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव है पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। इस तरह से क्या होगा उसका सिंबॉलिक किया होगा। तो एवरी टाइम हमें क्या करना है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ही कनेक्शन में लाना है। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं कर सकते, नेगेटिव नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो क्या होगा आपका जो सेल हो डेड हो जाएगा, जल्दी से उतर जाएगा, वहाँ पर स्पार्क होने के भी चांसेस है। तो आप देख सकते हो इस तरह के जो हमारे सेल होल्डर भी आप परचेस कर सकते हो। सेल होल्डर में आप देखो तो ईजिली आपको पता चलेगा, देखना प्लस माइनस वो जॉइंट में ही होगा। इस तरह से हमें उसको क्या करना है कि भाई उसको ज्वाइन करना है सीरीज़ के अंदर। आप देख सकते हो कि जो हमारी नॉर्मल जो बैटरी जो होती है ना बैटरी, उसके अंदर भी क्या 2 टाइप के क्या होता है कि उसके अंदर प्लस माइनस के होल्डर्स होते हैं। जैसे हमें ट्रक के अंदर है, बाइक के अंदर है, कार के अंदर जो हमारी बैटरीज होती है ना। तो पहले इन बूजो वंडर वेदर द बैटरीज यूज इन ट्रैक्टर, ट्रक एंड इन्वर्टर आर ऑल्सो मेड अप फ्रॉम सेल, देन वाई इज कॉल्ड बैटरी। कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रक के अंदर है, जो बाइक है, उसके अंदर आप बैटरी जो होती है उसके अंदर भी प्लस माइनस की क्या होता है, उसके अंदर भी टर्मिनल होता है। तो आप इसको किस तरह से गेस कर सकते हो
तो आपको वहाँ पर भी क्या सेपरेट दिया होता है, प्लस एंड माइनस आपको वहाँ पर भी मेंशन किया होगा। तो किसी भी तरह की जो बैटरीज होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि प्लस माइनस का कनेक्शन दिया होगा। अब जो आगे हम डिस्कस करने वाले कि जो हमने एक्टिविटी जो की, ये जो एक्टिविटी जो की अपर साइड जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था उसको हमें सिम्बॉलिक में रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है, सिम्बॉलिक। कहाँ से हम लेंगे, यहाँ से, ठीक है। 14.1 के अंदर से हम क्या करेंगे, सिम्बॉलिक हम ले लेंगे। तब देखो कि हमने ये आपको वही चीज़ दिया हुआ है एक्टिविटी 14.1। अब देखो ये जो हमारी जो सर्किट जो थी, ठीक है, इस तरह की जो सर्किट थी उसको हमें सिम्बॉलिक करना है। तो हमें क्या करना है, जो सेल है सिम्बॉल के यूज़ में हमें सर्किट रेडी करना है। ये जो सेल की जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस है डायरेक्ट जॉइंट किससे है, बल्ब से। बल्ब से जॉइन करेंगे तो बल्ब का सिंबल मुझे पता है, ठीक है, इस तरह से उसका सिंबल होगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन मतलब हमारे ये स्विच ऑन है, सेफ्टी पिन कनेक्टेड है ना, ये स्विच ऑन है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से दोनों को कनेक्टेड करेंगे। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है किससे कनेक्टेड है, सेकंड पॉइंट जो हमारा सेफ्टी पिन का है। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी सर्किट रेडी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ड्रॉ किया हुआ है कि बैटरी ले लो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के साथ है तो पॉजिटिव को ही रखना है, उसका बिग आप लाइन खींच लो, नेगेटिव है आपके पिन से कनेक्टेड है मतलब स्विच से कनेक्टेड है, आप उसको यहाँ पर स्विच के साथ ज्वाइन कर दो, और नेगेटिव जो है एक हमारा बल्ब के साथ ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक सर्किट आप रेडी कर सकते हो। ये जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो ऑन है मतलब बल्ब ऑन होगा। बट फॉर एग्जांपल आपको स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा कि हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो बल्ब ग्लो नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो पिन जो थी ना स्विच, उसको हमें ज्वाइन नहीं करना है, वायर को कनेक्ट नहीं करना है, इसको ओपन रखना है। ये क्या ओपन है, आप देख सकते हो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो, इसीलिए हमने ये इस तरह के मार्क नहीं किया, यहाँ पर हमने मार्क भी किया हुआ है। तब इस तरह से उसको सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक सर्किट आप सिम्बॉलिक इतनी बड़ी आप ड्रॉ करने जाओगे, स्केच करने जाओगे, तो उससे बेहतर है हम स्मॉल ये सर्किट इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से होगा तो क्या होगा कि भाई हमें पता चलेगा सामने वालों को कौन सा पार्ट कहाँ पे ज्वाइन करना, पॉजिटिव के साथ बल्ब का पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव है वो स्विच के साथ, या जो भी हम जिस तरह से सेटिंग हमारा होगा। इन बिटवीन हम क्या रखते हैं, तो स्विच रखते हैं। स्विच रखने की वजह से क्या होता है हमारा, आपने कभी देखा होगा जो बल्ब है, इन द बल्ब देयर इज अ थीन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। बल्ब जो होता है ना, बल्ब इसके अंदर जो वायर होता है, आपने देखा होगा बल्ब जो होगा इस तरह से, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से होगा, इन बिटवीन ऐसे कुछ वायर होगा। एक जो ये वायर जो है ना क्या फिलामेंट है, ये क्या है फिलामेंट, उसको क्या बोलेंगे फिलामेंट। जैसे ही करंट पास होगा तो ये जो फिलामेंट जो है वो क्या हीट होगा, ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू them. When the bulb get fused, its filament is broken. If the filament of the bulb is broken, would be circuit be complete? Would the bulb still glow? You might have noticed that the glowing electric bulb become warm. Do you know why? मतलब हमने जब ये जो फिलामेंट उसको क्या बोलेंगे, आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो ऐसा हमारा बल्ब है ना, देखना है आपके होम के अंदर जो बल्ब है ना उसको निकाल कर ट्रांसपेरेंट जैसा हमारा होता है, इसके बीच में ऐसा फिलामेंट होगा। जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा, फिलामेंट हीट होगा मतलब वो क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। बट गलती से जैसा हमारा बल्ब फ्यूज़ होता है ना, कुछ 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद वो फ्यूज़ हो जाएगा, तो ये जो फिलामेंट जो था ना, ये फिलामेंट ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब 2 पार्ट के अंदर डिफरेंट हो जाएगा। अब जब ब्रेक होगा तो हमारा जो बल्ब है वो क्या है कि वो हमारा ऑन नहीं होगा। क्यों कि ये जो हमारी जो सर्किट जो थी ना, यहाँ से ब्रेक हो गई। सर्किट क्या हो गई, यहाँ से ब्रेक मतलब अब करंट आ रहा है पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव है, तो करंट आ रहा है पॉजिटिव बट नेगेटिव की तरफ पहुँच नहीं रहा है। मतलब ये कनेक्शन जो स्विच वाला जो था, स्विच का वर्क क्या है कि भाई सर्किट को कंप्लीट करना और इनकम्प्लीट। जैसे ही ऑन करोगे तो ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और बल्ब ग्लो होगा। यहाँ पर हमने देखा स्विच ऑफ थी मतलब ये कलेक्शन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो कहीं पर स्विच ऑन है बट आपका फिलामेंट भी क्या है, ब्रेक हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर सर्किट हमारी कंप्लीट नहीं होगी। सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कुछ टाइम्स के बाद आप देखना कि भाई वो बल्ब वो ब्रेक हो जाएगा मतलब उसका जो फिलामेंट है वो टूट जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। आप देखना जो भी बल्ब हमारे होम के अंदर हो, एक बल्ब जो चालू है उसको लेना है और जो एक बल्ब है बिगड़ा हुआ उसको लेना। आप जैसे येलो बल्ब आते हैं ना 20 वाट 60 वाट, वो बल्ब लेना। आप देखना अच्छे से बीच में एक फिलामेंट होगा, एक अच्छा सा पतला सा वायर होगा, वो वायर का फिलामेंट वो जैसे ग्लो होता है, जैसे ही हीट पास करते हैं तो वो हीट होता है, हीट होगा तो हमको लाइट देगा। बट जो बिगड़ा हुआ जो बल्ब है उसका आप देखोगे तो उसके बीच में जो ये वायर था ना फिलामेंट वो ब्रेक हो चुका होगा तो आपका ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख सकते हो
ठीक है, यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।